नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग में हफ्ते भर में नक्सलियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। इसके विरोध में जिला भाजपाइयों ने शहर में मशाल रैली निकाली। घड़ी चौक से मशाल रैली गांधी मैदान पहुंची। इस दौरान नक्सली हिंसा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। गांधी मैदान में एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रदेश मंत्री रामू रोहरा ने कहा कि नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उनकी हत्या कर रहे हैं और लगातार एक भय का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कुकर्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर महेंद्र पंडित, जिला महामंत्री अविनाश दुबे, कविंद्र जैन, रोहितास मिश्रा, सुशीला तिवारी, गायत्री सोनी, नम्रता पवार, विनय जैन, प्रतीक सोनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खून की होली खेलना बंद करो, क्या करना बंद करो। सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस बघेल हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। भूपेश बघेल डरता है, भूपेश बघेल होश में आओ। भूपेश तेरी दादागिरी भैया लोगों के खिलाफ में कर झूठे आरोप लगा हो रहा है, हर जगह हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। अरे हमारे जिला अध्यक्ष के खिलाफ के उदाहरण बहुत बड़ा कानून जो है, कानून का हाल बताएंगे आप। जो 1950 में बना है वो आज भी चल रहा है, आगे भी वही चलेगा। सरकार सिर्फ 6 महीने बची है। इसलिए कानून के मुताबिक काम करेंगे तो प्रशासन पे और ये हत्याएं बंद हो, जीने का अधिकार सबको है। किसी का नाम आगे करके हत्याएं कर रहे हैं, यानी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसकी हत्या हो रही है। ये क्या है? बस्तर के अंदर कुछ भी घटना हुई, नक्सलियों की आड़ रेल और शहर के अंदर में हत्या होती है, उसको नक्सली हत्या करार दिया जा रहा है। अपने हक की बात कर रहे हैं, जनता की हक की जो लड़ाई कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है और सरकार के नुमाइंदे बन के मारे जा रहे हैं और नक्सली का नाम दिया जा रहा है। और हत्याएं हो रही तो सरकार क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? बस्तर को इटली और रोम बनाना चाह रहा है। बिल्कुल, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार नक्सलियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो।
पूरे प्रदेश की कानून की स्थिति बदतर हो चुकी है। पहले हम पश्चिम बंगाल में सुनते थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, यह देखने मिल रहा है अब छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं की यहाँ तो हत्या की जा रही है, यहाँ किसी झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अभी इतनी घटनाएं हो चुकी है, बस्तर में हमारे टॉप के लीडरों की हत्या कर दी गई है। स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। हम इसका विरोध करते हैं और भूपेश बघेल को आह्वान करते हैं कि सबको बंद करें, नहीं तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और कानून प्रशासन की जवाबदारी उसके बाद आपकी होगी। आज युवा रहा, इसी के विरोध में आज रैली निकालकर कल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल के नाम पे। सीधा सीधा एक संदेश था कि जो बस्तर में या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी कार्यकर्ता है, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र के प्रहरी लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके बलिदान को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। उनके बलिदान से जो चिंगारी निकली वो ज्वाला के रूप में, मसाल के रूप में, आज धमतरी की युवा साथी के रूप में, मसाल के रूप में आज आपके सामने को देखने को मिली। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी क्रांति की शुरुआत होती है और मसाल का अगर निशान वहाँ होता है तो जरूर वो कुछ ना कुछ रंग लेके आता है। भूपेश बघेल जी की सरकार को खुली चुनौती है, उनसे आग्रहपूर्वक अभी तो निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए उनके जीवन की सुरक्षा की चिंता करें। अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के प्रहरी अपने बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। और हमारे युवा साथी यहाँ से एक प्रतिज्ञा और प्रण लेके जा रहे हैं कि हमारे साथी जो बलिदान दिए हैं वो बलिदान को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इस मसाल की ज्वाला से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विगत कुछ दिनों से लगातार बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे जब से कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे वो हमारे भीमा मंडावी जी हों और चाहे उसके बाद लगातार चुन चुन कर नक्सली टारगेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भूपेश बघेल डरा हुआ है, उसकी सरकार डरी हुई है। और जब पिता से कोई काम नहीं होता तो जब पुत्र से कोई काम नहीं होता तो पिता के हाथ में वो काम सौंप दिया जाता है। और नंद कुमार बघेल के इष्ट मित्र जो नक्सली हैं, क्योंकि वो वामपंथी नेता रहे हैं लगातार, तो उनके माध्यम से ये डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है और जब वो लड़ नहीं पाती है, वैचारिक लड़ाई जब लड़ नहीं पाती है तो हमेशा हिंसा का सहारा लेती है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या की, जो सर्वोच्च बलिदान रहा आज़ादी के बाद। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या की। उन्होंने बस्तर की आवाज़ को दबाने के लिए राजा साहब की हत्या की, राजा प्रवीण चंद्र भंदेव जी की हत्या की। उन्होंने हमारे सुखराम नागे जी की हत्या की। और लगातार कांग्रेस लाशों के ऊपर चढ़कर सत्ता में रहती है और सत्ता को काबिज करने का प्रयास करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डरा है और आगे भी नहीं डरेगा। जब जब आप हिंसा से दबाने का प्रयास करेंगे तब तब आपको उत्तर मिलेगा। इस बुलेट का जो प्रति उत्तर है हम बैलेट से देंगे, हम अवश्य उनको बैलेट से हराएंगे। आज मशाल रैली छत्तीसगढ़ की जनता को जागृत करने के लिए निकाली गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार हार के डर से खूनी खेल खेलना शुरू कर दी है। और बस्तर जैसे जगह पे जहां पर पिछले 15 सालों की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शांति व्यवस्था कायम हो गई थी, अमन चैन कायम हो गया था, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं आखिरी कोने तक के जहां पर कायम हो चुकी थी, वहां पर फिर से एक बार नक्सलवाद की जड़ों को फैलाने का कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नक्सलियों का नाम देकर के चुन कर मारने का कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसके विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में मशाल रैली का आयोजन युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है। उसी तारतम्य में धमतरी में भी आज यह मशाल रैली आयोजित की गई। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।